हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। जैसा कि आपको पता ही होगा, मैंने इसकी 5 और 6 7 यूनिट मैंने अपलोड कर दी हैं। तो इसकी ये 8th यूनिट आ गई स्टूडेंट्स। 8th यूनिट आपकी काफ़ी, ये 8th नहीं है वैसे स्टूडेंट, 7th यूनिट है जिसमें 2 यूनिट बची हैं, 7th और 8th। इस वीडियो में हम धीरे धीरे करके इसको भी कवर करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें ऑर्थोगोनल ट्राइटेट्री का है कि अगर एक्स और वाई ऑर्थोगोनल है। देखो, ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है कि इनर प्रोडक्ट जीरो होता है उनका। एक्स डॉट वाई करोगे तो कितना आएगा, जीरो। तो अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है और यूनिट वेक्टर है, मतलब उनका जो लेंथ है वो 1 है, तो इसका वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसके स्क्वायर लगोगे तो प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, वो तो जीरो हो जाएगा कि ऑर्थोगोनल है। तो उसकी वैल्यू 1 + 1 तो कितना हो गया, 2। यानी कि ये आ जाएगा √2। पहला सही है। इसकी लेंथ निकालनी है तो रूट में कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 + -1 का स्क्वायर 1। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, √3। अगला क्वेश्चन है, इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड, हमेशा कहते हैं यूक्लिडियन स्पेस होता है। कैसा होता है, यूक्लिडियन स्पेस। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि इसमें से ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल होगा तो स्टूडेंट मैंने बताया था अभी कि इनर प्रोडक्ट एस के साथ बाई का कितना होगा, जीरो होगा, और बाई के साथ एक्स का करेंगे तब भी वो जीरो होगा। तो स्टूडेंट्स, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ, या सॉरी, ऐसे कह सकते हो एक्स डॉट बाई और बाई डॉट एक्स, वो तो जीरो हो जाएंगे ही। तो इसका क्या बचेगा, ये बचेगा आंसर, तो ये हो जाएगा। अगर ये ऑर्थोगोनल नहीं होता तो 2 टाइम निकल के आते, कितने टाइम निकल के आते, 2 टाइम। ठीक है, दोनों का प्लस माइनस। ये क्या कह रहा है, ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल होगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, √2। अगला क्वेश्चन है कि स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होती है, तो स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी होती है नॉर्म में अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा और नॉर्म ऑफ बीटा। चेक कर लें कौन सा आंसर आपका राइट आ रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन है कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा होती है, ठीक है। अगला, इसको बोलते हैं स्टूडेंट पर्प। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको पर्प बोलते हैं। तो एक बात, एक चीज समझ लीजिए, इसको इस तरीके से मत समझिए। जैसे आप लोगों ने 10th या 12th स्टैंडर्ड में डिमॉर्गन थ्योरम पढ़ी होगी, तो क्या पढ़ी थी आपने, डिमॉर्गन थ्योरम यही तो पढ़ी थी कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आता था। ऐसा ही यहाँ पर है, अगर इंटरसेक्शन है तो किस में जाएगा, यूनियन में, तो यूनियन मतलब प्लस में। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, और एक और बात ध्यान रखना, डब्ल्यू पर्प जो होता है वो भी एक सब स्पेस होता है बी का, इस चीज को ध्यान रखना, आ सकता है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है, इफ एन इनर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर स्पेस बी एफ इज अल्फा, अगर जीरो है तो अल्फा डॉट अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। हाँ, ये भी कंडीशन आगे देखो उल्टी है। अगर W1 W2 का सबसेट है, इसका उल्टा अगर पर्प लगाएंगे तो क्या होगा, W2 इधर आ जाएगा और W1 इधर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। पर्प करने पर चेंज हो जाता है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यही होता है कि नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम वेक्टर की लेंथ निकालते हैं उसे नॉर्म से नोट करते हैं, और स्केलर की लेंथ निकालते हैं तो हम उसे मॉड से नोट करते हैं। किससे करते हैं, मॉड से। तो देखो, हमने बताया था भी स्केलर बाहर निकलेगा तो मॉड आएगा, और वेक्टर रहेगा तो अंदर यही आएगा, ठीक है। तो ये सारे गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगर x कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उसका अगर लेंथ जीरो हो रही है, तो लेंथ कब जीरो हो सकती है, जब वेक्टर खुद जीरो होगा, तो लेंथ जीरो होगी उसकी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, इनर प्रोडक्ट स्पेस में तो डिस्टेंस होती है वो लेस देन इक्वल टू, जो अभी ये वाला क्वेश्चन जो कराया था वो यही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि इसकी लेंथ पूछी गई, तो अंडर रूट में 1 + 4 + 25, यानी कि 25 × 4 = 29 30 रूट 32 हो जाएगी। डिस्टेंस पूछी गई है तो पहले यू में से बी वाले कोऑर्डिनेट हटा देंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इफ एनी वेक्टर्स अल्फा बीटा इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो कंडीशन होती है उसकी ये वाले। जो स्वार्ज इनइक्वालिटी थी वो इक्वालिटी में कब चेंज हो सकती है, जब वेक्टर कैसे हो, एल आई हो, सॉरी एल डी हो। तो स्वार्ज इनइक्वालिटी इक्वालिटी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि एल डी होने की क्या कंडीशन होगी, तो एल डी वाले के लिए अल्फा बीटा बराबर नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा, वही कंडीशन है। एल यहाँ पर लीनियर डिपेंडेंट कह दिया उन्होंने, और यहाँ एल डी कह दिया शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि अगर वेक्टर ऑर्थोगोनल है, तो वही पहला क्वेश्चन जो था वही है, यूनिट वेक्टर रहेगा। अब कह रहा है अल्फा की वैल्यू होगा 3 4 है विद रिस्पेक्ट टू लीनियर स्पेस, तो उसकी लेंथ कितनी आएगी, तो रूट में ये 9 + 16 यानी कि 25 यानी 5 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम ऑफ, कहाँ गया, 2 टाइम ऑफ नॉर्म एक्स स्क्वायर 2 टाइम ऑफ नॉर्म बाई स्क्वायर। अगर ये चीज ऑर्थोगोनल होती तो नॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म बाई स्क्वायर हो जाता।
अगला है इसका होल ट्रांसपोज पूछा है, तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करोगे तो कॉलम मैट्रिक्स आएगी, इसका ट्रांसपोज करो कॉलम मैट्रिक्स आएगी, इसका से मल्टीप्लाई कर नहीं सकती, इसलिए ये गलत है, क्योंकि कॉलम कॉलम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पहले ही आ जाएगा स्टूडेंट, अल्फा बीटा का है, चाहे बीटा, जब देखो अल्फा से बीटा तक की दूरी निकाले, चाहे बीटा से अल्फा तक की दूरी निकाले, बात बराबर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लीनियर प्रॉपर्टी पूछिए, हाँ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल प्रॉपर्टी सही है, ये आपकी ये भी प्रॉपर्टी सही है। ये कह रहा है डिस्टेंस जब भी जीरो हो सकती है जब पॉइंट डिफरेंट, तो सीधी बात है डिस्टेंस जब भी जीरो होगी जब पॉइंट बराबर हो जाएगा, कह रहा है डाई नॉट इक्वल टू, तो यही सही हो जाएगा इसका। अगर एक्स और वाई दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल तो कंडीशन निकालेंगे तो ऑर्थोगोनल ही आएंगे, कैसे आएंगे, ऑर्थोगोनल, क्योंकि ऑर्थोगोनल वेक्टर का सम भी ऑर्थोगोनल ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि अ रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसका इसका क्या पूछा है कि ये कैसी है, तो बच्चों अगर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज सारी की सारी पॉजिटिव्स हैं, अगर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैसी हैं, सारी पॉजिटिव है, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे पॉजिटिव डेफिनेट। अगर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज सारी नेगेटिव है तो उसे बोलेंगे नेगेटिव डेफिनेट। अगर मैट्रिक्स की अगर मैट्रिक्स की कुछ वैल्यू पॉजिटिव है कुछ वैल्यू जीरो है, तो उसे बोलेंगे हम लोग सेमी पॉजिटिव डेफिनेट। अगर किसी की आइगन वैल्यू कुछ नेगेटिव है और कुछ जीरो है, तो उसे बोलेंगे सेमी नेगेटिव। अगर किसी की आइगन वैल्यू कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है, उसे बोलते हैं इनडेफिनेट। तो इसकी मैट्रिक्स से आप बनाएंगे तो डायगोनल में 3 आएगा और -4 आएगा और 5 आएगा, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या है, 2 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसे बोलेंगे इनडेफिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, आराम से निकाल सकते हैं आप लोग डिस्टेंस, तो ये श्वार्ट्ज लेमा को होल्ड करेगा। डिस्टेंस पूछिए, आराम से निकाल सकते हैं इसकी, ये कंडीशन है तो पहला ही इसका दूसरा सी हो जाएगा, श्वार्ट्ज की बात करिए इसने। हाँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको करेंगे हम लोग। पहला कह रहा है नॉर्म जी, तो नॉर्म जी निकालने के लिए जी कॉमा जी रखना पड़ेगा आपको, तो जी कॉमा जी बराबर हो जाता है नॉर्म ऑफ जी का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 0 से 1, जी की वैल्यू कितनी है x-1, तो x-1 इंटू x-1 इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करने पर चेक करते हैं कितना आता है, 0 से 1 एक्स स्क्वायर +1 - 2x इंटू डी एक्स। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/3, यानी कि रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 1/√3, तो इसका पहले सही है। अगला क्वेश्चन है कौची श्वार्ज लेमा पूछा है, तो इसका पहले सही है। बेसल्स इनइक्वालिटी पूछ सकते हैं, इसका सी सही है। ये द्वारा से आ गया, ऑर्थोगोनल थे वेक्टर दोनों के दोनों, तो इसलिए 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट वही जो भी कराया था, एफ जी दे रखा है ये आपको, और एफ ये रहा और जी ये रहा, तो क्या पूछा नॉर्म एफ नॉर्म जी, तो पहले एफ कॉमा एफ निकाल लेना, तो नॉर्म ऑफ एफ स्क्वायर आ जाएगा, उससे निकल के आ जाएगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है बच्चों गेट रिलेटेड क्वेश्चन है, गेट के आ सकते हैं, करके जाइए, अच्छे क्वेश्चन है। वैसे भी कल कल गेट का एग्जाम है। लेट बी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, तो अल्फा बीटा अगर ऑर्थोगोनल है तो उसकी जो लेंथ होगी वो 1 होनी चाहिए और प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी सी दोनों सही है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा इसके बराबर होता है, सब जानते हैं इस चीज को। अगला, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, आपको चेक करना है। देखो ऑर्थोगोनल बोला है, तो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो देखो 3 का 2 के साथ करोगे तो 6/7, इसका इसके साथ करोगे तो प्लस का 6/7, इसका इसके साथ करोगे तो माइनस के 12/7, कट गया, इससे पूरा का पूरा 0 आ गया, तो यानी कि यही ऑप्शन सही है। ठीक है, ए डॉट बी बराबर 0 ऑर्थोगोनल के लिए। अब देखो एस पर्प है, तो एस पर्प का पर्प करोगे तो वही लौट के आ जाएगा, फिर द्वारा से पर्प कर दोगे तो वही तो आ जाएगा एस पर्प, तो इसका आंसर हो जाएगा एस पर्प। एन ऑर्थोगोनल सेट एस इज अ इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो ऑर्थोगोनल कैसे होता है, एल आई, कैसे होता है एल आई। अगला क्वेश्चन है स्वार्ज इनइक्वालिटी का है, तो लीनियरली डिपेंडेंट बराबर हो जाएगा तो एल डी होगा, ठीक है। तो ये पूछा है तो इसका आंसर बनी होगा, क्योंकि लेंथ 1 पूछी है, क्योंकि जो वेक्टर दे रखे हैं वो यूनिट है, तो यूनिट वेक्टर की लेंथ कितनी होती है 1। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 44 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि 2,3 दे रखा है, तो यू अपॉन नॉर्म यू, तो देखो हम सब जानते हैं फिजिक्स से, तो फिजिक्स से क्या जानते हैं, ये क्या कह रहा है, द नॉर्म इस वेक्टर का साथ दे रखा है, तो हमने पढ़ाया होगा डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, तो ये एक यूनिट वेक्टर की परिभाषा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, बनी आएगी, ठीक है। इसका लेंथ निकाल सकते हैं आसानी से, 45 तो ईजी है। 46, इफ V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर F, देन F इज कॉल्ड, F को क्या कहेंगे रियल, देखो सीधी बात है, Q R C ये सारे के सारे फील्ड होते हैं, तो रियल और कॉम्प्लेक्स,
47 की बात करें, द ऑर्डर नेम ऑफ रियल इनर प्रोड स्पेस, तो कैसा होता है यूक्लिड, अभी दोबारा से आ गया। इन दोनों के बीच का एंगल पूछा है तो सब जानते हैं cos थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, तो उसे लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि पाई/3, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका 49 के इनर प्रोड इसका पूछा है नॉर म्यू नॉर बी, तो इसका आ जाएगा कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इसका स्टैंडर्ड पूछा है तो स्टैंडर्ड रेट निकालोगे तो ऐसा सब देखिए, इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू बनानी चाहिए, तो इसका आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि सब 3 बन में आना चाहिए, क्योंकि देखो पहला -1 है तो उसके हिसाब से ये बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर दो वेक्टर का सम 8 आ रहा है, डिफरेंस 6 आ रहा है, तो नॉर्म अल्फा अगर 7 है तो सीधी बात है वो बनी होगा, तभी तो 6 हो पाएगा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसकी वैल्यू पूछी है तो इसका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पूछा है, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट करोगे तो a1 का b1 के साथ, a2 का b2 के साथ, तो सी ऑप्शन सही है। डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू पर की जो वैल्यू वैल्यू होती है वो ये होती है, क्योंकि डायमेंशन जो b होता है वो फॉर्मूला होता है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू पर। अगला क्वेश्चन है 54, द इफ वेक्टर स्पेस b ओवर f इफ अ वेक्टर स्पेस देन b ऑफ इज अ फंक्शन, किसका होगा b ओवर क्रॉस b f का। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। वन 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 पोजीशन पे क्या है, वन वन पे वन है, ठीक है, और कौन है ये, कहना है ये वन टू होगा, तो देखो वन वन पे वन आना चाहिए। वन वन है कहीं इसमें, वन वन है कहीं, वन वन है नहीं है, तो यहाँ जीरो आना चाहिए। कितना आना चाहिए, जीरो, तो यहाँ जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा तो गलत, यहाँ जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ आ रहा, सही है। अब चेक करो सारे ही सारे जीरो दे रखे हैं, ये भी सही है, तो इसमें सिमिलर क्या है, या माइनस के 1/2 है, तो ये क्या है x1 2 है, तो 1 2 पे कितना है प्लस के 1/2, यहाँ क्या है -1/2, क्योंकि आधा ही तो तुम तोड़ोगे, यहाँ पर 1 2 पोजीशन होती है, यहाँ 2 1 होती है, तो आधा तो ब्रेक करोगे तो पहला सही हो, जी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इसका वैल्यू पूछा, देखो इसमें डायगोनल चेक करो कितना है, वन वन पोजीशन पे वन, और वन टू पे जीरो है नहीं है, और थ्री थ्री जीरो, तो आंसर नंबर डी। देखो वन वन और ये टू टू में टूट जाएगा इसमें। सिंपल इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना स्टूडेंट आपको, सिंपल क्या है कि देखो ये वन जीरो वन है, तो सीधी बात है x1 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा, देखो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती है a11 a12 a13, यहाँ पर होता है a22, यहाँ होता है a33, तो इसका डायगोनल का सम जब करोगे आप लोग, सब नहीं मत करिए, सिंपल है देखो, यहाँ वन वन करोगे तो वन का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ टू टू करोगे तो टू का स्क्वायर होगा, तो सीधी बात है टू टू वाला तो है ही नहीं है यहाँ पर, तो ये तो यही गलत हो गया पहले से ही। यहाँ पर माइनस आना चाहिए क्योंकि माइनस एलिमेंट है, तो ये वाला है नहीं है, तो ये सही हो जाएगा डायरेक्ट, सीधी बात है। डायगोनल की वैल्यू पूछी है तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस पर करवा रहा है तो। अब देखो इसका करेंगे, तो वन वन पोजीशन पर टू होना चाहिए, टू टू पोजीशन पर थ्री होना चाहिए, फोर फोर पोजीशन पर फोर होना चाहिए, तो टू थ्री फोर ये सही है, टू टू थ्री, टू थ्री फोर, तो यानी कि ये वाले दो कट गए। अब बचा फाइव, तो ये फाइव टेन होना चाहिए, कौन सी पोजीशन पे, वन थ्री पोजीशन पे, ये माइनस वाला भी चेक कर सकते हैं, तो टू थ्री थ्री टू पे, तो माइनस का फोर होना चाहिए, तो माइनस का फोर यहाँ है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो डायगोनल में कौन सा होना चाहिए, D1 D2 D3 D4, तो D1 D2 D3 4 D4 कहाँ है डायगोनल में, तो पहले में दिखाई दे रहा है बस। 61 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, कि अगर कोई भी लीनियर स्पेस है तो उसका वैल्यू क्या होनी चाहिए, C बराबर B ट्रांसफर A होता है, तो किसका क्या बनाएंगे, तो बनाएंगे डायगोनल क्या होनी चाहिए, टू टू थ्री होना चाहिए, तो टू टू थ्री कहाँ पर है यहाँ टू टू वन टू थ्री, तो वन टू थ्री यहाँ पर भी है, तो और ऊपर भी एलिमेंट है कितना टू, तो टू यहाँ पर, तो ये सही हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं आसानी से, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है तो सी सी याद रख सकते हैं, सी वाला भी सही है, डायरेक्ट रिजल्ट है, सी याद रख सकते हैं। 65 में देखो स्क्वायर वाला कोई नहीं होना चाहिए, मतलब वन वन सेम नहीं होना चाहिए, ये दोनों का मिला के एक होना चाहिए, तो इसका कौन सा हो रहा है, वन में। इसको भी चेक कर सकते हैं, इसकी आइगन वैल्यू क्या है, एक दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कैसी हो जाएगी, इंडेफिनिट हो जाएगी। इसको भी कर सकते हैं, अल्फा बीटा निकाले चाहे गामा अल्फा निकाले बराबर होता है। देखो कितनी है, देखो सिग्नेचर निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइगन, देखो पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है वन, और नेगेटिव कितनी है दो, तो वन में से दो गया तो कितना था, -1। अगला है दो -7 आना चाहिए, तो दो -7, देखो दो और थ्री पे -7, तो -7 कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद वन टू पोजिशन कौन सी होती है, ये वाली, तो वन टू पोजिशन ये वाली भी है, तो वन टू पोजिशन में टू आ रहा है, तो इनमें वन टू पोजिशन में टू आ रहा है, आ रहा है इन दोनों जो, तो ये सही है पहला वाला ही।
इसका चेक करिए, ए बी सी डायगोनल होना चाहिए, ए बी सी डायगोनल कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये सी हो जाएगा। इसका चेक करिए, इसकी मैट्रिक्स बनाओगे तो कितनी आएगी, वन 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 आएगी। तो उसका सिग्नेचर पूछा है, तो सिग्नेचर क्या आता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन, सिग्नेचर और रैंक। तो रैंक निकालेंगे तो रैंक तो 3 आएगी इसकी, और सिग्नेचर भी 3 आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू 3 ही है इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका मैट्रिक्स निकालेंगे, तो मैट्रिक्स निकालना सबको आता होगा उम्मीद करता हूँ मैं। तो उसका चेक करेंगे पॉजिटिव आइगन वैल्यू और इसके आइगन वैल्यू निकाल लेंगे, तो आइगन वैल्यू पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स कैसी है, तो इसके आइगन वैल्यू निकालना। आइगन वैल्यू अगर सारी पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा, अगर सारी नेगेटिव आती है नेगेटिव डेफिनेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव आती है तो इनडेफिनेट हो जाएगा, करके बताना क्या आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। मैट्रिक्स आर पॉजिटिव डेफिनेट, तो पॉजिटिव डेफिनेट की आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, तो डिटरमिनेंट इसका पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा। 75 वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप, द रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू एक्स दे रखा है, तो उसका पहला सही हो जाएगा। पॉजिटिव डेफिनेट एंड रियल सिमेट्रिक, तो पॉजिटिव का तो हमेशा नॉन सिंगुलर होता है, ये भी कर सकते हैं आसानी से। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको टिक करा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। और जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये बनेगा पक्का क्वेश्चन 101%। तो इसमें पूछा है कौन सा सेमी डेफिनेट, तो कुछ पॉजिटिव होनी चाहिए कुछ जीरो होनी चाहिए। 87 की बात करें तो यहाँ 6 3 0 आ रहा है, तो दो क्या पूछा है इसने, क्वाड्रेटिक फॉर्म पूछी है, तो दोनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और उसको एक जीरो आ रही है, तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो गया। इसकी भी चेक कर सकते हैं आइगन वैल्यू आराम से। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, और कुछ क्वेश्चंस और हैं उनको देख लीजिए। तो उसको शायद मैं अगली वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।